ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले लर्न करने ही होंगे। ऐसे कैसे मेरे फ्रेंड्स, मेरे होते हुए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक सारे फॉर्मूले रटने नहीं होंगे। आज ही वीडियो आपके लिए एकदम स्पेशल, एकदम फ्री लाया हूँ। बहुत डिमांड है इस वीडियो की। ट्रिग्नोमेट्री का सारा डर आपको खत्म कर दूंगा। बस एंड तक ये वीडियो देखिए, आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला लाइफ टाइम तक याद रहेंगे। तो बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। स्वागत है आपका अपने चैनल टाइम टू स्टडी में। Time to study. चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री यूज कहाँ होता है, आखिर किस जगह यूज होता है, ट्रिग्नोमेट्री यूज क्या है। जस्ट सपोज दैट कि आप एक टावर पे खड़े हैं, एक मीनार पे टावर, ठीक है। और वहां पर आप एक गमले को देख रहे हैं। ये एक गमला है, एक फ्लावर पॉट, ठीक है। अब आप ऐसे एक फ्लावर पॉट को देख रहे हैं, ठीक है। सपोज कीजिए और ये, और आपको कह दिया जाए कि टावर की ऊंचाई यानी कि टावर की हाइट है 60 मीटर। और क्या कहते हैं आपका ये एंगल जो बन रहा है ये 30 डिग्री बन रहा है। तो क्या आप इसकी जो क्या कहते हैं टावर के जो फीट है उससे लेकर गमले तक की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री ही है। ट्रिग्नोमेट्री से ही आप इस टावर की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। चलिए तो फिर देखते हैं कैसे ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बेसिक फॉर्मूलाज याद करने होंगे, या पहले सीरीज याद करनी होगी। साइन कॉस टेन ऐसे ऐसे आपको सीरीज भी कुछ लोग भूलते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ आज इस वीडियो में। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये सीरीज है। आपको सीरीज वाइज लिखना होगा। ये नहीं कि साइन के बाद टेन लिख दे, टेन के बाद कॉट, टेन के बाद कॉट आता है लेकिन साइन के बाद टेन नहीं लिख सकते, टेन के बाद कॉस लिखना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखते हैं ये सीरीज आप कैसे लर्न कर सकते हैं। हेक्सागन, इस फिगर को हेक्सागन बोलते हैं, ठीक है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ऐसे याद कर लीजिए। कॉट सी वाले यानी कॉस कॉट कॉसेक, यानी सी वाले जो शुरू हो रहे हैं वो तीनों एक साइड रहेंगे, और साइन और दूसरे साइड साइन और सेक यानी एस वाले ऊपर नीचे रहेंगे। बचा जो बचा होगा वो लिख देंगे। अब बचा क्या, टेन ही बचा ना, टेन यहाँ लिख देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब उसके बाद सीरीज हम लोग याद कर लेंगे। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये थीटा इसके आगे लग जाएगा, थीटा। थीटा एक साइन है फ्रेंड्स। थीटा जो एंगल से भी दर्शाया जाता है, थीटा डिग्री। थीटा बनाने के लिए हम जीरो बनाएंगे, उसको बीच से काट देंगे। देख लीजिएगा, मैं जूम इन करा के दिखा दूंगा आपको। थीटा ऐसे बीच से काट देंगे, ठीक है। अब इसकी बेसिक फार्मूलाज याद कर लेते हैं हम पहले। याद करने के लिए हमें बेसिक फार्मूला याद करने के लिए क्या करना होगा, देखते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, बिल्कुल फ्रेंड्स, यही वो मूल मंत्र है जिससे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक सारे फॉर्मूले मैं याद करवा दूंगा। देखते रहिए आप कैसे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तो, ये तो आप रहेगा ना। पहले सबसे तो मैं ये वीडियो शुरू करने से पहले थैंक यू करना चाहूंगा अपने एडिल सर को, क्योंकि इन्हीं की वजह से मैं आज आपको पढ़ा पा रहा हूँ। मुझे ये टेक्निक्स उन्होंने सिखाई। आप उनके चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, थैंक यू। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तो, ये आपको याद करना होगा। इसी से आपको याद कर लेंगे। जस्ट कैसे, सी से साइन होता है, सी एस से साइन होता है, सी से कॉट, टी से टेन, साइन कॉस टेन सोना चांदी तो, बिल्कुल फ्रेंड्स। तो अब देखते हैं पी बी पी एच एच बी, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, यानी पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, ये हो जाएगा हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी हाइट कर दिया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये साइन का फॉर्मूला हो जाएगा। दैट मीन्स पी अपॉन एच हो गया। अब कॉस का फॉर्मूला क्या होगा आप बता सकते हैं, दिमाग लगाइए। बी अपॉन एच यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन का फॉर्मूला क्या होगा, पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब कहेंगे सर जी ये तीनों का तो निकला है कि नहीं तीनों, क्या आपको मैं ये बता दे रहा हूँ। सीरीज क्या है, ये सीरीज इसको दर्शाता है कि क्या कहते हैं, जो साइन होता है उसका उल्टा कॉसेक होता है, और जो कॉस होता है उसका उल्टा सेक होता है, और जो टेन होता है उसका उल्टा कॉट होता है। बिल्कुल बिल्कुल होता है, देखिए। या तब आप ये तीनों याद कर लीजिए। पंडित बद्री प्रसाद हररबो यानी पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी। अब कॉट टेन का उल्टा होता है, तो पी अपॉन बी टेन है, तो इसका उल्टा क्या होगा, बी अपॉन पी।
कॉट टेन का उल्टा होता है तो पी अपॉन बी को हम बी अपॉन पी लिख देंगे। अब देखते हैं अगली ओर, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, कॉस थीटा बराबर बी अपॉन एच। अब जब सेक कॉस का उल्टा होता है तो एच अपॉन बी हो जाएगा। एम आई राइट? बिल्कुल। अब देखते हैं कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा बताइए, आप लोग कमेंट करके बता दे सकते हैं, बट मैं लिख दे रहा हूँ एच अपॉन पी। ठीक है, तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पूरा फॉर्मूलाज हो गया, ये बेसिक फॉर्मूलाज है आपके लिए। ठीक है, तो आपको जोड़ते चलिएगा, मैं आपको सारे फॉर्मूलाज इस वीडियो में क्लियर करवा दूंगा आपको। देखिए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये 6 फॉर्मूला हो गया। अब देखिए आगे का फॉर्मूला कैसे लर्न करना है, क्योंकि आगे वाले फॉर्मूला आपको लगते होंगे बहुत बड़े हैं, अपॉन में आता है tan इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, साइन इक्वल टू कॉस अपॉन कॉट, कैसे लगाते होंगे हम बताते हैं आइए। इसी फिगर, आप बस ये फिगर अपने दिमाग में बैठा लीजिए, एक हेक्सागोन बनाना है, उसके सीरीज याद कर लीजिए कि साइन किधर रहेगा, कॉस किधर रहेगा, tan किधर रहेगा। उसकी सीरीज याद करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि सी वाले जो नंबर नेम होंगे वो सारे एक साइड, और एस वाले जो नेम होंगे वो दूसरे साइड के ऊपर नीचे, और जो बचा वो यहाँ पे। अब सी वाले सारे नेम कॉस कॉट कॉसेक और साइन और टेन और सेक, ठीक है, याद कर लीजिए। अब आपको चलिए इसी फिगर से मैं सारा बनाता हूँ, मैं रेड पेन का यूज करूंगा यहाँ पे। ठीक है, सॉरी रेड पेन थोड़ा सा आप लोग को दिख रहा होगा ना, एक मिनट। देख सकते हैं आप लोग, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं। अब आपको क्लॉक वाइज चलना है, क्लॉक वाइज क्या होता है चलिए वो भी देख लेते हैं। ये क्लॉक वाइज यानी क्लॉक देखे है ना, सबके घर में होगी घड़ी, है? तो क्लॉक वाइज यानी क्लॉक किस डायरेक्शन में घूमती है, राइट डायरेक्शन में। तो इस राइट डायरेक्शन को घूमना ही क्लॉक वाइज कहते हैं। एंटी क्लॉक वाइज किसे कहते हैं, ठीक अपोजिट डायरेक्शन, यानी जो राइट डायरेक्शन होता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन कौन सा होगा, लेफ्ट डायरेक्शन। यानी एंटी क्लॉक वाइज मतलब कि लेफ्ट डायरेक्शन, क्लॉक वाइज मतलब राइट डायरेक्शन। तो अब हम लोग क्लॉक वाइज चलना है, मीन्स राइट साइड से चलना है। तो अब मैं बताता हूँ आपको, ये देखिए साइन इक्वल टू क्या होगा, हम लोग को क्लॉक वाइज चलना है, तो साइन इक्वल टू कॉस अपॉन कॉट। ठीक है, आप लोग बुक से भी चेक कर सकते हैं, एनसीईआरटी का पढ़ा रहा हूँ आपको। साइन इक्वल टू कॉस अपॉन कॉट, कॉस अपॉन कॉट। अच्छा आपका आप कहेंगे कैसे हो गया, चलिए प्रूफ कर देते हैं, जो भी करूंगा प्रूफ करके करूंगा, आपके सामने करूंगा। साइन इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन एच मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सॉरी फ्रेंड्स, साइन इक्वल टू कॉस अपॉन कॉट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इक्वल टू कॉस इक्वल टू क्या होता है, कॉस इक्वल टू बी अपॉन एच यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। डिवाइड है यानी कि कॉट, कॉट से डिवाइड में है, तो यहाँ डिवाइड का साइन हम लगा लेंगे, यहाँ अपॉन नहीं लगा रहे, यहाँ डिवाइड का साइन लगा रहे हैं। ठीक है, कॉट इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन पी यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए, अब आप लोग को क्लास 8 की स्टडी है ये, कि जब भी किसी फ्रैक्शन वाले नंबर्स को डिवाइड करना होता है तो उस फ्रैक्शन के बीच मल्टीप्लाई लगा देते हैं, और जो उसका दूसरा फ्रैक्शन हो उसको अपोजिट कर देते हैं, मतलब उलट देते हैं, पी अपॉन बी। ठीक है, अब उसके बाद हम मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई भी आप फ्रैक्शन क्लास 8 में पढ़ चुके हैं कि ऊपर नीचे के जो नंबर्स होंगे वो कट जाएंगे। बी भी सेम है, अगर सेम नंबर्स रहेंगे या कटने वाले नंबर्स रहेंगे तो कट जाएंगे, तो बी भी सेम है, इक्वल टू पी अपॉन एच आ गया। पी अपॉन एच इक्वल टू पी अपॉन एच, इसीलिए साइन इक्वल टू कॉस अपॉन कॉट कहते हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि मुझसे बेहतर आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं आगे। साइन इक्वल टू हम लोग निकाल चुके हैं, आप लोग यहाँ का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं हट गया हूँ। ठीक है, साइन इक्वल टू कॉस अपॉन कॉट, क्लॉकवाइज चल रहे हैं फ्रेंड्स, अभी ध्यान रखिएगा, आपको सारे फॉर्मूले इसी एक फिगर से मैं आपको निकलवा के दिखाऊंगा। क्लॉकवाइज चल रहे हैं, साइन इक्वल टू कॉस अपॉन कॉट। ठीक है, अब यहाँ मैं कॉस लिख दे रहा हूँ। अब आप यहाँ देख के मुझे बताइए कि कॉस इक्वल टू क्या होगा, कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। कॉट इक्वल टू कॉसेक, कॉट इक्वल टू कॉसेक, आपको प्रूफ करना है, प्रूफ कर देते हैं चलिए। कॉस इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन एच यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, इक्वल टू कॉट इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन पी डिवाइड बाई, डिवाइड ये अपॉन नहीं लगा रहा हूँ, डिवाइड बाई लिख दे रहा हूँ, कोस इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आपको इसके आगे एकदम अच्छे से आता है,
पी अपॉन पी मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन एच, पी से पी कट गया, बी अपॉन एच इक्वल्स टू बी अपॉन एच। ये हो गया हम लोग का कॉस का फार्मूला डिराइव। ठीक है फ्रेंड्स, आपको कॉस का फॉर्मूला पूरा पूरा मैं डिराइव करके बता दे रहा हूँ। ठीक है, आपको बस ये एक फिगर याद रखना, आप इसको याद रखिए, एक हेक्सागन बनाइए, उसके सारे साइड्स को मिला दीजिए और फिर उसकी सीरीज याद रख लीजिए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। ठीक है, अब तक हमने साइन का निकाला, कॉस का निकाला, अब कॉट का आप लोग निकालेंगे। देख लीजिए ये फिगर याद कीजिए और बताइए मुझे कॉट का फॉर्मूला क्या होगा। अब आगे देखते हैं क्या होगा। कॉट इक्वल्स टू, कॉट इक्वल्स टू क्या होगा, ये फिगर देखिए, कॉट इक्वल्स टू कॉसेक अपॉन सेक, कॉसेक अपॉन सेक क्लॉकवाइज। चलिए, कॉसेक अपॉन सेक, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, फिर आप प्रूफ कर लीजिएगा क्योंकि प्रूफ करोगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, कॉट इक्वल्स टू कॉसेक अपॉन सेक, ऐसे ही आपको लिखना है कॉसेक का फॉर्मूला। कॉसेक फॉर्मूला क्या होगा, सेक अपॉन टेन। देख लेते हैं, सेक अपॉन टेन। अब सेक और टेन का आप मुझे निकाल के कमेंट करें, क्योंकि फ्रेंड्स मैं बस ये वीडियो बना रहा हूँ लेकिन पढ़ेंगे तो आप लोग, इसलिए आप लोग को आना चाहिए। देन देखिए, कॉसेक सेक टू टेन इक्वल्स टू, अब सेक और टेन दो फॉर्मूलाज बता है, सेक और टेन, इन दोनों को आप निकाल के दिखाएंगे मुझे। बिल्कुल फ्रेंड्स, इन दोनों को आप निकाल के दिखाएंगे, कमेंट कर दीजिएगा सेक्शन बॉक्स में। अब चलिए अगला फॉर्मूला देखते हैं। अब चलिए आगे देख लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स, चलिए देख लेते हैं। सेम फिगर बनाएंगे, सेम फिगर बनाएंगे, सेम फिगर हेक्सागन बनाएंगे। एक हेक्सागन से मैं आपको सारे फिगर बनाऊंगा, एक हेक्सागन बनवाएंगे, उसके आमने सामने सारे साइड्स को हम मैच कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद सीरीज से लिखेंगे साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। आपको सीरीज याद हो गई होगी, नहीं याद हुई तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। एक हेक्सागन बनाएंगे, उसकी सारे साइड्स को मैच करेंगे, उसके बाद सी यानी कि कॉस, कॉट और कॉसेक, सी वाले सारे नेम इधर साइड रहेंगे और एस वाले सारे नेम उधर साइड के ऊपर एंड नीचे रहेंगे, और जो बचा है वो टेन इधर रहेगा। ठीक है, ये सीरीज आपको याद हो गई होगी। अब पहले हम क्या चल रहे थे, क्लॉक वाइज चल रहे थे, मीन्स घड़ी की डायरेक्शन, ये मैं बनाया हूँ फिगर, घड़ी की डायरेक्शन यानी कि राइट साइड से। अब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, मीन्स लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से जैसे अब यहाँ से लेफ्ट साइड एंटी क्लॉकवाइज चल के हम लोग को फॉर्मूला डिराइव करना होगा, तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। साइन इक्वल्स टू टेन अपॉन सेक, क्लॉकवाइज हम चल रहे थे तो साइन इक्वल्स टू कॉस अपॉन कॉट आ रहा था। सबसे सिंपल तरीका है फ्रेंड्स, इससे सिंपल तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। देख लीजिए, साइन इक्वल्स टू कॉस अपॉन कॉट, तो अब साइन इक्वल टू टेन अपॉन सेक हो जाए, क्योंकि हम साइन इक्वल टू कॉस अपॉन कॉट तब कर पा रहे जब क्लॉकवाइज चल रहे थे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो टेन अपॉन सेक। आप लोग मुझसे बेहतर समझ रहे होंगे क्योंकि मैं आप लोग को जानता हूँ, यू आर द जीनियस। सॉरी फ्रेंड्स, अब टेन इक्वल टू जानते हैं, टेन इक्वल टू सेक अपॉन कॉस सेक, सॉरी फ्रीक्वेंसी लिख दिया मैंने, सेक इक्वल्स टू टेन इक्वल्स टू सेक अपॉन कॉसेक, क्योंकि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, साइन का क्लॉकवाइज चलेंगे तो कॉस अपॉन कॉट होगा, और टेन का साइन अपॉन कॉस होगा अगर क्लॉकवाइज चलेंगे। एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो साइन इक्वल्स टू टेन अपॉन सेक और टेन इक्वल्स टू सेक अपॉन कॉसेक। ऐसे ही सेक का भी होगा, सेक का एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, सेक इक्वल्स टू कॉसेक अपॉन कॉट। चलिए देख लेते हैं। सेक इक्वल्स टू कॉसेक अपॉन कॉट, सेक इक्वल्स टू कॉसेक अपॉन कॉट। अब हम लोग ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे, ठीक है फ्रेंड्स, और वो क्लॉकवाइज चल रहे थे, तो एंटी क्लॉकवाइज। अब बचा तीन फॉर्मूला और, कॉसेक, इन तीनों का आप मुझे बना के कमेंट सेक्शन में सेंड कर देंगे, क्योंकि पढ़ना मुझे नहीं फ्रेंड्स, पढ़ना आपको, समझना आपको है। सो आपको मुझे लगता है ये तो इतने फॉर्मूला जितना अभी तक बताया वो समझ में आ गए होंगे, और अगर नहीं समझना है तो कमेंट कीजिए, मैं वापस एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं,
चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे के कुछ फार्मूलाज देख लेते हैं, क्योंकि अभी हमारे पूरे फार्मूला नहीं हुए हैं। चलिए देख लेते हैं। पहले सबसे आप क्या करेंगे, सीरीज लिखेंगे, ठीक है। साइन, आप लोग को मेरा हैंड छुपा ले रहा होगा, सॉरी फ्रेंड्स, मैं फिर भी एक बार बता दूंगा। साइन कॉस टेन कॉस देखिए, सीरीज लिख लेंगे। सीरीज अब तक आपको याद हो चुका होगा। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, एक हेक्सागन बनाएंगे, उसके सारे साइड्स को मिला देंगे। आप लोग को ये बीच की लाइन नहीं दिख रही होगी, लेकिन ये भी मिली हुई है, ये इससे ये इससे ये इससे, सारी साइड्स को मिला देंगे। और फिर साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, इस सीरीज को लिख लेंगे। फिर उसके बाद अब एक इसमें एक छोटी सी चेंज लाने, यहाँ बीच में आपको वन लिख देना है। वन लिख देना है। क्यों लिख देना है? क्योंकि बिकॉज यू आर नंबर वन। बिल्कुल, आप नंबर वन है, इसलिए बीच में वन लिख देंगे, ठीक है। अब चलिए देखते हैं आगे। अब हम लोग को निकालना है अगला फॉर्मूला। अगला फॉर्मूला किस तरह से होगा, ऐसे होगा कुछ, साइन इंटू कॉसेक इक्वल्स टू वन। कैसे होगा? यानी कि जो साइड्स मिल रही हैं, जैसे हेक्सागन की जो भी आमने सामने की साइड्स मिल रही है, उस साइड्स में जो भी नाम लिखे होंगे उन दोनों का मल्टीप्लाई वन आएगा। ये से समझ लीजिए आप लोग कि हेक्सागन की जो दोनों साइड्स मिल रही हैं लाइन द्वारा, लाइंस के थ्रू जो साइड्स मिल रही हैं, उन साइड्स पे जो भी नेम लिखे हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वही उन लोग की मल्टीप्लाई उनके बीच वाली नंबर आएगी, यानी वन। जस्ट लाइक ऐसे, साइन इंटू कॉस इक्वल्स टू, आपको दिख नहीं रहा होगा, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी फ्रेंड्स, क्योंकि रेड पेन है, रेड पेन थोड़ी हल्की चल रही है, कॉस की है, कॉस जोसा, ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ी थोड़ी हल्की चल रही होगी। ब्लैक पेन आपको दिख रहा होगा, इसलिए ब्लैक पेन भी यूज कर रहा हूँ मैं। साइन इंटू कॉसेक इक्वल्स टू वन, ये फॉर्मूला पक्का आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आप लोग इसको गट लीजिएगा। और सबसे इजी वे भी है इसको याद करने का। बिल्कुल ना, देखिए ना, बस सामने की मल्टीप्लाई बीच में वन होगी बस। वैसे ही होगा, टेन इंटू कॉट इक्वल्स टू वन, सेक इंटू कॉस इक्वल्स टू वन, बिल्कुल यही होगा। देख लेते हैं हम लोग। टेन इंटू कॉट इक्वल्स टू सेक इंटू कॉस इक्वल्स टू, ये कॉस है, ये कॉट है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ये कॉट है, ये कॉस है, कंफ्यूज मत होइएगा। टेन इंटू कॉट इक्वल्स टू कितना आएगा, वन। सेक इंटू कॉस, बताइए बताइए, आप बताइए, आप कमेंट करके बताइए, इसको नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आना आपको चाहिए। साइन इंटू कॉस इक्वल्स टू वन, टेन इंटू कॉट इक्वल्स टू वन, साइक इंटू कॉस कितना होगा आप बता सकते हैं, सेक इंटू कॉस, साइड्स में जो नेम लगे होंगे उनकी मल्टीप्लाई होगी वन, इक्वल्स टू आ जाएगा वन, ठीक है। अब मैंने कहा था कि मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा आखिर फॉर्मूला सही है कि नहीं। चलिए प्रूफ कर लेते हैं हम, प्रूफ कर लेते हैं। एक सेकंड फ्रेंड्स, एक सेकंड कर रहा हूँ। देखिए, अब प्रूफ करना है। ये पहला फॉर्मूला है, यानी ये वाला जो फॉर्मूला है, साइन इंटू कॉस इक्वल्स टू वन, इसको प्रूफ करना। यानी कि इसमें कह रहा है साइन इंटू कॉसिक, साइन का जो फॉर्मूला होगा पी अपॉन एस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इंटू कॉसिक, जो कॉसिक फॉर्मूला होगा यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, उसकी वैल्यू वन आएगी। देख लेते हैं। साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, मल्टीप्लाई के रूल्स के थ्रू ये कैंसिल हो जाएगा, आएगा वन इक्वल टू वन। आ गया फ्रेंड्स। यस, यही करना आपको, एकदम सिंपल है। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं रखा, एकदम फेवरेट सब्जेक्ट है ये मेरा। चलिए देखते हैं आगे। वन इक्वल्स टू वन, ठीक है, इसको थ्रू काट दिया, वन इक्वल्स टू वन। ऐसे ही तीन फार्मूलाज आपके यहाँ भी बन के आ गए। चलिए चलिए अब देख लेते हैं अगला फार्मूला देख लेते हैं। वन सेकेंड सॉरी, मैं चाहता था ये वीडियो पॉज करके ये फिगर पहले से बना सकता था, लेकिन नहीं, क्योंकि फिगर बाद मत बनाएं, क्योंकि फ्रेंड्स आप जानते हैं साइंस में भी ये कहा गया है, जो भी चीज़ हमारे आंखों के सामने बार बार आएगी वो अपने आप हमारा माइंड कैप्चर कर लेगा। इसलिए मैं ये फिगर बार बार आपके सामने बता रहा हूँ, क्योंकि आप कैप्चर कर ले, आपका माइंड इसको कैप्चर कर ले, आप जिंदगी भर इसको ना भूलें। इसका सीरीज भी मैं आपको बता रहा हूँ, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ठीक है फ्रेंड्स। अब बीच में आप नंबर वन लिख देंगे, बिकॉज यू आर नंबर वन, ठीक है। अब देखते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। अब अगला फॉर्मूला क्या बन सकता है, आप सोचिए।
देखिए, जो दो फंक्शंस है यानी जो दो नेम है tan और cos, एक को छोड़कर tan और cos, इन दोनों फंक्शंस का मल्टीप्लाई उनका बीच वाला होगा। सबसे सरल भाषा में देखिए कि एक फंक्शन है sin, उसके आगे वाले एक फंक्शन छोड़कर उसके आगे वाला एक फंक्शन, उन दोनों फंक्शंस का मल्टीप्लाई वो बीच वाला फंक्शन होगा जो छोटा होगा। देखिए जैसे sin, मैं आपको करके बताता हूँ, क्योंकि जो चीज़ हम लिखते हैं वो अपनी कॉपी में लिखते, माइंड में लिखते हैं। आप साइकोलॉजी पढ़ेंगे, जब पढ़े होंगे तब आपको पता चलेगा कि हम लिखने से क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, साइन इंटू कॉट इक्वल्स टू कॉस कैसे आया? देखिए, जो दो फंक्शंस होंगे उनका मल्टीप्लाई बीच वाला फंक्शन होगा, बिल्कुल ऐसे ही। अब आप कहेंगे कि जो दो फंक्शंस का मल्टीप्लाई तो वन भी आता है, नहीं, ये साइन और कॉट आमने सामने भुजा नहीं, साइन के सामने की साइड है कॉसेक, यानी साइन और कॉसेक का मल्टीप्लाई करेंगे तब वन आएगा, जैसे इसमें हम लोग ला चुके हैं। लेकिन अगर साइन और कॉट का मल्टीप्लाई करेंगे तब हम कॉस आएगा। ये सबसे इजी फॉर्मूला है। साइन और कॉट यानी कि जो दो फंक्शंस होंगे उनका मल्टीप्लाई उनके बीच वाला फंक्शंस होगा। ठीक है, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, ये पेन, मैं पेन चेंज कर दूंगा आपको लिए। ठीक है, कॉस इंटू कॉसेक। अब इसमें बताइए कॉस इंटू कॉसेक का इक्वल टू क्या होगा? इसमें मैं बता चुका हूं आपको, कॉट थीटा। थीटा थीटा नहीं लिख रहे तो हटा देते हैं, सॉरी सॉरी फ्रेंड्स। कॉस इंटू कॉसेक यानी कॉस, दो दो फंक्शन होंगे उनका मल्टीप्लाई उनके बीच का फंक्शन होगा। ठीक है, यानी कि कॉस इंटू कॉसेक इक्वल टू कॉट। अब आप बताएंगे मुझे कॉट इंटू सेक इक्वल टू कॉसेक इंटू tan इक्वल टू इंटू साइन इक्वल टू tan इंटू कॉस। चलिए अब आते हैं, अब आप बताइए मुझे कॉट इंटू सेक क्या होगा? आप इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, तुरंत कमेंट कीजिए, वीडियो जिस भी मिनट पे हो उस मिनट का नाम लिखिए और उसका आंसर लिख दीजिए। ठीक है, कॉट इंटू सेक इक्वल्स टू कॉसेक, कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ जो दो फंक्शंस हो गए उनका मल्टीप्लाई उनका, ये क्या कहते हैं, गुणनफल, यूपी बोर्ड वाले भी देख लें, उनका मल्टीप्लाई उनके बीच वाला फंक्शन होगा। ठीक है, कॉसेक थीटा। कॉसेक इंटू टेन क्या होगा? आप लोग बता सकते हैं मुझसे बढ़िया से आप। सेक थीटा कैसे होगा? अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं समझ में आया आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। ठीक है, सेक इंटू साइन, सेक थीटा एंड साइन थीटा, इसका मल्टीप्लाई क्या होगा? टेन थीटा, टेन इंटू कॉस साइन थीटा। आप जान सकते हैं टेन इंटू कॉस साइन थीटा कैसे आया, क्योंकि टेन के बाद साइन है, साइन के बाद कॉस है, यानी कि एक फंक्शन के बाद वाले फंक्शन छोड़कर उसका दूसरा फंक्शन, उन दोनों का मल्टीप्लाई उसके बीच वाला फंक्शन होगा जो हम लोग छोड़े होंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपका कवर करवा दिया। प्रूफ करवा दूं, क्योंकि मैंने कहा था कि जो भी करेंगे प्रूफ करके चलेंगे। ठीक है, साइन इक्वल टू देख लेते हैं, पी अपॉन एच इंटू बी अपॉन पी इक्वल्स टू बी अपॉन ई एच। देखिए, ये साइन का होता है, पर पहला वाला, ये पहला वाला जो है ना, यही प्रूफ कर रहा हूँ। बाकी आप अपने से प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि आप और प्रूफ कीजिएगा भी तभी आपको ये फॉर्मूला और अच्छे से लर्न होगा। ठीक है, मैं एक को प्रूफ करके दिखा दे रहा हूँ, आप बाकी प्रूफ कर लीजिएगा, और अगर नहीं आया कोई भी दिक्कत हो तुरंत कमेंट कीजिए। मैं बार बार कर रहा हूँ फ्रेंड्स, कमेंट कीजिएगा आप। साइन इंटू कॉट इक्वल्स टू कॉस, यानी साइन, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? पी अपॉन एच, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉट की वैल्यू, कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है? बेस इंटू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब फॉर्मूला कह रहा है कि अगर साइन और कॉट को हम मल्टीप्लाई कर दे तो उसकी वैल्यू कॉस थीटा के बराबर आएगी। करके देखते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, पी से पी कट जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर कट जाएगा, बचा बी अपॉन एच इक्वल टू बी अपॉन एच। आ गया। जी हाँ फ्रेंड्स, ये आपका कॉस थीटा ही आया है। कॉस थीटा की वैल्यू बी अपॉन एच होती है, यहाँ भी बी अपॉन एच आया है, बिल्कुल। चलिए फ्रेंड्स, आगे के फॉर्मूला देखते हैं। आप लोग को लग रहा होगा ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा है, नहीं फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला बिल्कुल ज़्यादा नहीं। वीडियो बड़ी होगी तो आप सोचेंगे बाप रे बाप इतनी बड़ी वीडियो, नहीं। आप लोग बस एक बार ट्राई कीजिए घर पे बैठ के, आपको पूरे फॉर्मूलाज दिमाग में फिट हो जाएंगे। नहीं फिट हुए तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं फिर से आप लोग को वीडियो बना के दे दूंगा। आप लोग सीरीज याद कर लीजिए, क्योंकि ये फिगर तो याद करना ही होगा। फिगर याद करेंगे और ये मूल मंत्र,
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। ठीक है, ये याद कर लीजिए, आपको सब याद हो जाएगा। देखते हैं, ये दोनों आपको याद कर लेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तो, ये याद करना है। और ये फिगर आपको याद करना है, ये दोनों आप याद कर लीजिए, आपको पूरा फॉर्मूला याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। अब सॉरी, नंबर वन, बिकॉज यूर नंबर वन, वन लिखेंगे बिकॉज यूर नंबर वन। ठीक है, वन आपको बड़ा लिखना है छोटा लिखना है अपनी मर्जी से लिखेंगे। मैं बड़ा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप लोग को कैप्चर हो पाए। वैसे ही रेड पेन बहुत हल्की चल रही, शायद आपको कैप्चर नहीं हो पा रही होगी। साइन कॉस्टेन कॉसेक कॉसेक कॉसेक, सॉरी फ्रेंड्स, कॉसेक होगा कॉसेक। अब अगला फॉर्मूला क्या कहता है कि साइन इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस कॉस थीटा, मीन्स सामने सामने की साइड्स। वेट 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 वेट, देखिए, यानी सामने सामने, साइन के आगे कॉस क्या है, साइन के आगे क्या है, साइन के आगे कॉस है। टेन के ठीक सामने क्या है, कॉट है। सेक के ठीक सामने क्या है, कॉसेक है। ठीक है, ऐसे ही एक और फॉर्मूला बना था आपका। कौन सा फॉर्मूला बना था, देखिए, यानी कि जो हेक्सागन की जो साइड्स होंगी उनके सामने की साइड्स, ठीक है, ये ये तो डायगोनली था, लेकिन ये सामने सामने होगा। यानी आपको डायगोनली नहीं जाना है, बस डायरेक्टली सामने सामने जाना है। इसमें आपको डायगोनली जाना था, साइन इक्वस टू साइन इंटू कॉसेक इक्वस टू वन। अब इसमें आपको डायरेक्टली जाना है, साइन और कॉसेक। ठीक है, माइनस कॉस। ठीक है, तो अब इससे फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, साइन, अब जब डायगनली आप नहीं जा रहे हैं, आप सीधे सीधे जा रहे हैं, तो आपको सीधे सीधे जाना होगा। सीधे सीधे जाने के लिए आपको साइन इंटू कॉस, ठीक है, इंटू नहीं करना है, तो साइन प्लस कॉस इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। चलिए देख लेते हैं, यानी कि इस ये फॉर्मूला ये कहता है कि जो सामने की फंक्शंस होंगे, यानी साइन के सामने वाला फंक्शन कॉस, टेन के सामने वाला फंक्शन कॉट, सेक के सामने वाला फंक्शन कॉसेक, इन दोनों एंगल का, ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, बिल्कुल ठीक है। यानी साइन और कॉस की वैल्यू कॉम्प्लीमेंट्री होगी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा, चलिए उसको भी क्लियर कर देते हैं। जिनका सम या फिर योग 90 डिग्री हो, ठीक है, यूपी बोर्ड वाले भी देख लें, साइन प्लस कॉस इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये क्लास 7th या 8th की स्टडी है फ्रेंड्स, कि जब भी दो एंगल्स हों, 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। यानी कि जो दो एंगल हो जिनका सम 90 डिग्री आए, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहे जाएंगे। जस्ट लाइक एक फॉर्मूला यहाँ ले लेता हूँ, सपोज दैट 45 डिग्री 45, ये 45 डिग्री लग नहीं रहा, जिस हिसाब से ये झुका हुआ है ये लाइन, ये 30 डिग्री के आसपास लग रहा है। लेकिन हम लोग को मानना है, सपोज कीजिए कि ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, तो यानी कि ये जो एंगल होगा ए बी सी डी, यानी कि एंगल ए बी सी एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिन दो एंगल्स का योग 90 डिग्री होगा, वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। यानी कि ये फॉर्मूला कहता है कि जो दो सामने वाले फंक्शन होंगे, डायगोनली नहीं, एकदम डायरेक्टली सीधे सीधे जो दो सामने वाले फंक्शन होंगे, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। यानी उन दोनों को अगर प्लस कर दिया जाए तो उनका सम आएगा 90 डिग्री, योग आएगा 90 डिग्री। ठीक है फ्रेंड, अब आप इससे बहुत सारे फॉर्मूला बना सकते हैं, इसी एंगल से देखते कैसे कैसे बना सकते हैं। साइन थीटा, आपको इसके लिए मूव क्या पक्षांतर करना आता होगा, यूपी बोर्ड में पक्षांतर कहते हैं शायद, हाँ, पक्षांतर। साइन थीटा इक्वल्स टू 90 माइनस कॉस थीटा। अब ये कैसे आया, अब अब फॉर्मूला हम लोग से कह रहा था, अब इसको देख लेते हैं, ये इसको बॉक्स में बंद कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग से फॉर्मूला कह रहा था कि जो डायरेक्टली सामने, डायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली, मैं बार बार कर रहा हूँ, डायरेक्टली नहीं, आप अगर डायरेक्टली कर देंगे साइन प्लस कॉस इक्वल टू 90, तो वो गलत हो जाएगा आपका फॉर्मूला। साइन प्लस कॉस इक्वल टू 90, जो फंक्शन सामने सामने हो उनका वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, यानी कॉम्प्लीमेंट्री होंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यही होगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला निकालने के लिए देखिए, अब आपको पक्षांतर करना आता होगा, 90 माइनस कॉस थीटा, ये इधर प्लस में है, बॉर्डर पार उस पार जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है,
दैट मीन्स ऐसे समझिए कि जब तक ये इसके साथ था ये इसका दोस्त था, लेकिन बॉर्डर पार जाए तो ये उसका दुश्मन हो गया, यानी कि ठीक उसका अपोजिट होगा। तो आप हिंदी में पढ़े होंगे जो शत्रु और मित्र होता होगा ना, दुश्मन और मित्र, तो यानी कि इसका फ्रेंड था उधर जाके एनिमी बन गया, तो इसका ठीक अपोजिट हो गया, तो इसलिए इसकी साइन अपोजिट हो जाएगी। अगर ये मल्टीप्लाई होता उधर जाके 90 अपॉन कॉस हो जाता है, यानी डिवाइड में चला जाता। ठीक है, ऐसी बॉर्डर पार। ठीक है, साइन इक्वल टू 90 माइनस कॉस। अब देख लेते हैं 10 इंटू कॉट, सॉरी 10 प्लस कॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब क्या कह रहा है, जो सामने वाले फंक्शंस होंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, यानी tan और cot ये दोनों सामने सामने हैं, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। दैट मीन्स कि इनका प्लस इनका सम इनका योग 90 डिग्री आएगा। तो ये कह रहा है, अब इससे कैसे फॉर्मूला निकाल सकते हैं, देखिए सॉरी tan इक्वल्स टू 90 माइनस कॉट, इधर है बॉर्डर पास पार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब इससे आप एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं, कॉट इक्वल्स टू 90 माइनस 10, ये है ना, ये क्या कैसे लिखा हुआ है, 10 प्लस कॉट इक्वल्स टू 90। अब अगर इसको इसी फॉर्मूले को ऐसे लिखे, कॉट प्लस 10 इक्वल्स टू 90, कोई गलत होगा नहीं होगा, चाहे 5 और 2 7 का है, चाहे 2 5 7 का है, सात तो सात रहा है ना, कोई मतलब नहीं है। यानी 10 प्लस कॉट इक्वल टू 90 या कॉट प्लस 10 इक्वल टू 90। तो अगर कॉट थीटा की वैल्यू होगी तो आप ये लेंगे, और कॉट ये प्लस में है, बॉर्डर पर जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कॉट थीटा इक्वल टू 90 माइनस 10 थीटा। ये फॉर्मूला निकल आया, ठीक है। अब चले आ रहे हैं हम लोग सेक थीटा पे। सेक थीटा इक्वल्स टू 90 माइनस कॉसेक थीटा। आपको ये सब फॉर्मूलाज याद होंगे। सामने के डायरेक्टली सामने के जो होंगे वो सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, फंक्शंस, ठीक है। अब देखते हैं सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, सेक थीटा इक्वल्स टू 90 माइनस कोसेक थीटा। अब देखिए सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो ये बॉर्डर पार जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, आपका ये फॉर्मूला आ गया, बस इतना सिंपल फ्रेंड्स है। अब देखिए दोस्तों, अब अगला फॉर्मूला हम लोग बढ़ने जा रहे हैं, अगला स्टेज मीन्स वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब सर जी जो वर्षा होती है बादल से, नहीं नहीं, वाइस वर्सा का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। इसी का उल्टा वॉइस वर्सा होगा, ठीक है। उल्टा मैं बता चुका हूँ कि इसको आपको जानने की जरूरत नहीं, जैसे ये यहाँ पे बताया था मैं वॉइस वर्सा, यही वॉइस वर्सा है। ये अगर tan इक्वल्स टू 90 माइनस कॉट हो रहा है तो कॉट इक्वल्स टू भी तो 90 माइनस कॉट होगा, बिल्कुल वही चीज बताया जा रहा है यहाँ पे है। बस इसमें थोड़ी चेंजेस देख ले रहे हैं हम लोग। cos थीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा, cot थीटा इक्वल्स टू tan 90 minus theta and cosec theta equals to sec 90 minus theta। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए cosec theta equals to sec 90 minus theta and cot theta equals to tan 90 minus theta and cos theta equals to sin 90 minus theta। ठीक है, अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि दैट मीन्स अगर दे दे sin 90 minus theta equals to cos theta, cos 48 equals to sin 48 98। एक मिनट सर, एक मिनट प्लीज, सॉरी ये बड़ा हो गया। cos 48 डिग्री इक्वल टू साइन 42 डिग्री दिया हो, ठीक है फ्रेंड। अब इतना दिया हो तो आप इसको बराबर कैसे कर सकते हैं, cos 48 डिग्री इक्वल टू साइन 90 माइनस 48 डिग्री, ठीक है। कैसे करेंगे, 42 डिग्री यानी 90 में से 42, 90 में से ऐसा क्या माइनस करें कि 42 आ जाए, यानी 90 में से आप जो नंबर दिया होगा उसको माइनस कर देंगे, जो आएगा वही यहाँ उठा कर देंगे। अब साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, यानी कॉस 48 डिग्री इक्वल टू साइन 48 डिग्री, हो गया बराबर। बिल्कुल फ्रेंड्स, देखिए आप ही बराबर हो गया, यही यही आपका फॉर्मूला है। चलिए अब अगले फॉर्मूले की ओर बढ़ते
चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अपनी अब सीरीज बना लेते हैं। वो बार बार आप सीरीज बनाइएगा, क्योंकि बार बार आप जब बनाएंगे तभी आपको याद होगा। सॉरी फ्रेंड्स, मुझे बार बार चलाना पड़ रहा है आप लोग को। देखिए, अब सीरीज लिख देंगे। सीरीज कैसे लिखेंगे देखते हैं। साइन कॉस टेन कॉट सेक। चलिए देखते हैं। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस सेक। अब हम क्या करेंगे इसमें। जस्ट वेट अ सेकेंड फ्रेंड्स, एक मिनट, फिर से सीरीज बनानी पड़ेगी। सॉरी, गलती हो गई, मतलब इसमें वन लिख दिया ना मैं। आप लोग दोबारा बना लीजिएगा, सॉरी। क्या हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, जो दो एक के बाद एक छोड़ के, यानी ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस, एक के बाद एक छोड़कर, यानी कि ये है एक ट्रायंगल बन रहा है ये। इसके बाद जो ट्रायंगल आ रहा है उसको छोड़कर दूसरा ट्रायंगल, जस्ट लाइक ऐसे ये ट्रायंगल बन रहा है। अब इसको मान चलिए ये ट्रायंगल बन रहा है। सॉरी, अरे चल जाओ। ये हमने सेट कर दिया, ठीक है। सेट कर दिया। उसके बाद अब इसके बाद जो ट्रायंगल बना उस ट्रायंगल छोड़कर दूसरा ट्रायंगल सेट कर दे रहे हैं। इसके बाद जो ट्रायंगल बना उस ट्रायंगल छोड़कर दूसरा सेट कर दे रहे हैं। उसके बाद जो ट्रायंगल्स बन रहे हैं उसमें हम एरो बना देंगे ऐसे, ठीक है। cos plus cot, cos plus cot, cos cot, 1 second friends। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने इसमें आपके सारे फार्मूलाज कवर करवा दिए हैं। ये फिगर याद रखिएगा। और देखिए, ये क्लॉकवाइज चल रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। टोटल कितने फार्मूलाज हुए, टोटल देखिए, टोटल इक्वल्स टू 45 फार्मूलाज। देख लीजिए फ्रेंड्स, एक फिगर से मैंने आपको टोटल 45 फार्मूलाज लर्न करवा दिए हैं। एक फिगर से, ओनली वन फिगर, टोटल 45 फार्मूलाज। तो फ्रेंड्स, अब विदा लेते हैं। और अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके अंदर से ट्रिग्नोमेट्री डर खत्म हो गया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जाते जाते मैं अपने सर अडिल सर को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज मैं पढ़ा पा रहा हूँ यहाँ पे। और हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया होगा, आप आइए वहाँ भी फॉलो कर लीजिए। मैं वहाँ भी रोज आपको वीडियोस अपडेट देता रहूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।